ठीक है, चलिए, तो हम लोग ने जो कल चर्चा शुरू की थी वो की थी कि पंथ निरपेक्षता, या इंग्लिश में जिसे किस टर्म के नाम से जाना जाता है, सेक्युलरिज्म के नाम से जाता है। अब सेक्युलरिज्म जो टर्म यूज हुआ है, ये बेसिकली कहाँ यूज हुआ है, ये यूज ही हुआ है यूरोपियन कंट्री में, ये भारत का टर्म नहीं है, कहाँ से आया है, इंग्लिश टर्म के रूप में है, और वहीं यूरोपियन कंट्रीज में इसका उदय हुआ है। और यूरोप में इस अवधारणा को किस रूप में लिया गया कि धर्म और राज्य ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं, धर्म का क्षेत्र अलग है और राज्य का क्षेत्र अलग है। धर्म के मामलों की पूरी जिम्मेदारी वो धार्मिक लोग देखेंगे, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राज्य की जो नीतियां बना करती हैं उसमें धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो धर्म की मान्यताएं अलग हैं और राज्य की नीतियां अलग हैं, दोनों एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने अपने कामों को अलग अलग देखेंगे। इसी को ये लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि लोग सेक्युलरिज्म, ठीक ना। तो यहाँ पश्चिम में जो अवधारणा फैली हुई थी वो यही वाली अवधारणा से काम चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि एकदम इन्होंने मार्क करके कर दिया कि धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ढेरों जगह इसका उल्लंघन होता रहता है। खुद इंग्लैंड में ही जो रानी या राजा वहाँ जब ताज बैठता है, तो ताज जो है वो क्या है, वहाँ के अपने जो एंग्लिकन चर्च है उसका पोप वो ऑलरेडी हो जाता है, ठीक ना। तो जो भी सत्ता में रहेगा वो ऑलरेडी क्या होगा, पोप के रूप में जाना जाएगा। तो हर जगह ऐसा नहीं बाइफरकेट कर दिया गया, लेकिन फिर भी धर्म के मामले में कानून बनाकर कोई काम नहीं किया जाएगा, और राज्य के मामले में कोई हस्तक्षेप वो धर्म नहीं करेगा। ये सब हुआ वहां पर कब, जब धर्म सुधार आंदोलन चला था। अब मामला आया भारत में, तो भारत में इस बात को लेकर संविधान सभा में मुद्दा आया। संविधान सभा में जब संविधान पर चर्चा हो रही थी संविधान सभा के भीतर, और जब हमने आपसे बताया था 7635 वो संशोधन क्या किए गए थे, सुझाए गए थे, उन्हीं में से एक संशोधन केटी शाह जी ने प्रस्तुत किया था, और संशोधन में लिखा था कि भारत को कैसा राज्य बनाना चाहिए, सेक्युलर राज्य बनाना चाहिए। अब जब इस पर चर्चा हुई तो अंबेडकर साहब समेत इस कई लोग इस शब्द के फेवर में नहीं थे। इस शब्द के फेवर में इसलिए नहीं है कि उन्होंने कहा वहां के जो अपनी सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल अलग है, और भारत की सिचुएशन क्या है, बिल्कुल अलग है। और फिर हम भारत में जिन चीजों को जानते हैं, हमारे यहाँ धर्म शब्द का जो प्रयोग होता है, जैसे सेक्युलरिज्म शब्द को हम कैसे डिफाइन करें, तो बार बार हो रहा है कि भाई धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं होगा, धर्म के मामले में किसी प्रकार का राज्य कोई नीति नहीं बनाएगा। तो सवाल यह पैदा हुआ कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान जब देखते हैं तो धर्म की परिभाषा सांस्कृतिक रूप से भारत में कैसी है, ठीक ना। विश्व के अंदर धर्म की परिभाषा जो भी हो, भारत के अंदर धर्म की परिभाषा क्या ली जानी चाहिए, धर्म किस रूप में होना चाहिए। तो भारत के अंदर जब बात होती है, भारतीय संस्कृति की बात होती है, तो सांस्कृतिक रूप से भारत में धर्म शब्द का प्रयोग वैसे नहीं होता है जैसे विश्व में रिलीजन शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। रिलीजन शब्द का मतलब होता है ईश्वर, और उसका संबंध किसके साथ, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध को क्या कहते हैं, रिलीजन कहते हैं। भारत में कभी धर्म इस शब्द में इस सेंस में यूज ही नहीं किया जाता था। भारत में धर्म का मतलब कर्म से लिया जाता है, कर्तव्य से। धर्म शब्द धा धातु से बना हो, ध्री धातु से बना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ध्री धातु। धर्म मतलब यदा धारणम, जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। और कोई व्यक्ति क्या धारण कर सकता है, कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य धारण कर सकता है। इसलिए भारत के अंदर जब धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता था तो प्रयोग कैसे होता है, प्रयोग होता है राजधर्म। राजधर्म का मतलब क्या है, राजा का धर्म क्या होता है, अरे राजा का धर्म क्या होगा, जनता की रक्षा करना, उसके कल्याण के लिए काम करना, राजधर्म है। पितृधर्म, पिता का धर्म क्या है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा जीवन उनका हो जाए, पितृधर्म है। पुत्र धर्म, माँ बाप की देखभाल करना, सेवा करना, पुत्र धर्म है। पत्नी धर्म, पति की अपनी सेवा करना, वो किसका धर्म है, पत्नी, पति धर्म वो भी है, ठीक ना। तो पति धर्म तो वो क्या है, पत्नी का ख्याल रखना, उसकी सेवा करना, ठीक ना, पत्नी धर्म है। हर शब्द के साथ क्या लगा हुआ है, धर्म शब्द लिखा हुआ। और धर्म किस सेंस में यूज हो रहा है, कर्तव्य के रूप में यूज हो रहा है। तो भारत में
धर्म शब्द कभी इस रूप में यूज नहीं होता था जिसमें हम क्या बोलते हो कि ये कैसा मामला है, ईश्वर और व्यक्ति के बीच संपर्क का मामला है। ये सिंपल सा मामला है कि धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब कर्म। और ये इतना गहरा हमारे उपनिषद और बाकी चीजों में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का मोटो है, क्या लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। तो भारत में धर्म शब्द कैसे यूज किया जा रहा है, यहां क्या मतलब इस धर्म का, सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी, क्योंकि धर्म का कार्य क्या है, न्याय करना। धर्म यहां ईश्वर से जोड़ने के लिए बात नहीं कर रहा है, बल्कि धर्म क्या कर रहा है, उस कर्तव्य की बात करा रहा है, उस बोध को याद दिला रहा है कि आप अगर अपने धर्म का पालन करोगे तो अपने आप विजय प्राप्त होगी। विजय मतलब क्या, कि आप जीवन की हर बुराइयों से अपने आप को क्या कर पाओगे, ऊपर ले जा पाओगे। तो जहां धर्म है वहीं विजय है। तो धर्म किस सेंस में है, कर्तव्य के रूप में है, ठीक है ना। तो भारत के अंदर कभी भी धर्म शब्द का प्रयोग वैसे हुआ ही नहीं जैसा यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है। तो मुद्दा जब आया भारत के संविधान सभा के सामने तो लोगों ने इस मुद्दे को लेकर विरोध किया कि सेकुलर शब्द का इस्तेमाल भारत के संदर्भ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत वैसा देश ही नहीं है, यूरोपियन कंट्री की तरह हम देखते नहीं, हमारे लिए धर्म की परिभाषा वैसी है ही नहीं। हम तो किस परिभाषा पे काम करते हैं, हम इस काम पे करते हैं कि धर्म ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और धर्म का अर्थ अपने कर्तव्य का पालन करना, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, व्यक्ति के प्रति, यह हमारा जो कर्तव्य है वही हमारा धर्म है, ठीक है ना। और अगर कोई इसका पालन करता है तो कहते हैं कि फिर वो क्या कर लेगा, वो जीवन में हर वो चीज अचीव कर सकता है जो सामान्य तौर से लोग नहीं अचीव कर पाते। और ऐसे बहुत सी कहानियां हैं जो भारत के शास्त्रों में लिखी हुई हैं, जो धर्म के शब्द को अपनी क्या करती हैं, व्याख्या करती हुई दिखाई देती हैं। जैसे एक कहानी आपको ऐसे ही सुना देते हैं ताकि आपको जानकारी हो कि भारत में धर्म शब्द को किस तरीके से लिया गया है शास्त्रों के अंदर। कहानी ये थी कि एक सन्यासी था, तो उसने बरसों तप किया, तप मतलब उसने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के रिसर्च की, और तप करने के क्रम में उसने कई शक्तियां क्या की, अर्जित की थी। एक दिन काफी लंबे समय से तप करने के बाद, सालों तप करने के बाद अचानक उसका ध्यान टूटा, और ध्यान इसलिए टूटा क्योंकि उस पेड़ पे जहां उस जिसके नीचे बैठ के वो तप कर रहा था, एक कौवा एक तोता आके लड़ाई करने लगे। उनके शोर से उसका ध्यान क्या हो गया, भंग हो गया। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने घूर कर कौवे और तोते को देखा और दोनों जल के भस्म हो गए। उसे लगा कि यार इतनी शक्ति, क्या हुआ है, मैंने तप करके क्या कर लिया है, शक्ति हासिल की। फिर अब चूंकि उसके ये भंग हो चुका था तो वो उठा और उठकर भिक्षा मांगने के लिए निकल गया, उसको भूख लगी थी। तो सन्यासी कैसे खाना लेते थे, भिक्षा से खाना लेंगे। एक गांव में पहुंचा, गांव में जो पहला घर मिला उसमें घुसा और उसने आवाज दी कि भिक्षा चाहिए। एक बूढ़ी औरत निकल के आई। बूढ़ी औरत ने आके कहा कि ऐसा है बाबा, बैठो, हमारे पति बहुत बीमार हैं, पहले मुझे उनको स्नान ध्यान कराना है, फिर उनको औषधि दूंगी, उसके बाद आपको भोजन दे पाऊंगे, थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। वो बैठ गया तो थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा। फिर उसका इंतजार, भूख लग रही थी तो लंबा लगने लगा उसे, उसके मन में गुस्सा भरने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि इस औरत को पता नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं और मुझे इंतजार करवा रही है। अभी शक्ति का अंदाजा इसको अगर लग जाए तो समझ जाएगी तुरंत काम करना है। सोच ही रहा था, तब तक उसको एक बुढ़िया की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया की आवाज आई कि मैं कोई कौवा और तोता नहीं हूं जिसे घूर दोगे तो भस्म हो जाऊंगी। इंतजार करना हो महाराज तो इंतजार कीजिए, क्योंकि पति की सेवा किए बिना मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगी। अब ये घबरा गया कि हमने तो मन ही मन सोचा था, है ना, ये इसको कैसे पता चल गया, और हमने जो शक्ति वर्षों से हासिल की तपस्या करके, इसके पास तो हमसे ज्यादा शक्ति है, तो मन की बात पड़ रही है। तो वो आई तो उसने हाथ जोड़ा, कहा कि माता ये बताओ कि हम तो इतने साल तपस्या किए तब हमको कुछ शक्तियां प्राप्त हुई, आपको कैसे। तो उन्होंने कहा हमें हमारे परिवार के प्रति जो मेरा कर्तव्य था मैंने हमेशा क्या किया, उसको निभाया, और अपने कर्तव्य को निभाने के कारण ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने मुझे वो शक्तियां दी जो तुमने वर्षों वहां बैठ के प्राप्त की। सिर्फ कर्म ही कर लेते अपना, एक साधु का कर्म क्या है वो समझ जाते
तो तुम्हें ये इतनी दिनों तक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, तपस्या नहीं करनी पड़ती। कर्म ही क्या है? तुम्हारे जीवन का सार है। तो भारत में कर्म मतलब धर्म, और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को क्यों खोएं और क्यों अपनी पहचान को किसके साथ ले जाकर जोड़ दें? एक विदेशी जो है वहां सोच के साथ जोड़ दें। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने इस शब्द के प्रयोग को अपनाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इसलिए मूल संविधान में यह शब्द क्या था? नहीं रखा गया। बाद में 42वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ दिया गया। अब जो भारत की संविधान सभा ने संविधान लिखा था वो मूल संविधान इंग्लिश में लिखा था। राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में 1950 में उसकी एक हिंदी की कॉपी क्या की गई थी? वो बनाई गई थी। फिर 1987 में तय किया गया कि इस कॉपी का जो फिर से अपडेशन किया जाना चाहिए। जितने भी संशोधन हुए हैं वो संशोधन क्या हो जाए? वो हिंदी वाली कॉपी में डाल दिए जाएं, क्योंकि इंग्लिश वाला तो अपडेट होता रहता है, हिंदी वाला अपडेट नहीं हो रहा था। तो 1987 में तय किया गया इसको क्या कर देना है? अपडेट कर देना है, और हिंदी की जो आपकी उसकी कॉपी है उसमें वो सारे संशोधन जोड़ दो। अब संशोधन की बात आई तो यहां पर दो शब्द जोड़ चुके थे 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, एक सोशलिज्म और दूसरा सेकुलरिज्म, कि हम भारत को कैसा बनाएंगे? एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे और कैसे? एक सेकुलर कंट्री बनाएंगे। अब ये शब्द जुड़ गया था और इसे 1976 में जोड़ा गया, पहले नहीं था। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे जोड़ने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमने आपसे बताया 76 का वो दौर था जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड ज्यादा दिखाई देता है, वहां दोनों शब्द इस्तेमाल किए गए, एक सोशलिज्म और दूसरा सेकुलरिज्म, इसीलिए इसका विरोध भी सबसे ज्यादा होता है। अब शब्द तो आ गया, इसका हिंदी क्या रखें? हिंदी की बड़ी समस्या है, क्योंकि इस शब्द को अगर हिंदी में हम बोलते हैं कि यह शब्द क्या हो? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब अलग होना। धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब हो जाएगा? धर्म से अलग हो जाना। और भारत के संदर्भों में धर्म शब्द क्या है? कर्म। और अगर निरपेक्ष शब्द लगा दो कर्म के आगे तो मतलब क्या हो गया? अपने कर्तव्यों से निरपेक्ष हो जाओ। तो राज्य अपने कर्तव्य से निरपेक्ष जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो नहीं करेगा, यही तो अर्थ हुआ। तो भारत में धर्म निरपेक्ष शब्द हमारे सांस्कृतिक चीजों को क्या कर रहा है? वो सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पाएगा। ये शब्द हमारे लिए क्या है? निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि राज्य क्या चाहता है? सरकार क्या करेगी? अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगी, अलग हो जाएगी, अब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगी। इसलिए यह शब्द हमारे लिए उचित शब्द नहीं था। फिर हम किधर जाएं? तो हमने किस पर काम किया? पंथ शब्द पे काम किया। पंथ मतलब, पंथ का मतलब होता है विचार, वो विचार जो किसी धार्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें कर्मकांड भी हो सकते हैं, जिसमें आध्यात्मिक विचारधारा भी हो सकती है, जिसको हम प्रयोग करें किसके लिए? जिसका प्रयोग करें हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। पंथ वो मार्ग है, वो रास्ता है जो कहां लेके जाएगा? जो ईश्वर तक लेकर जाएगा। तो हम कैसे हैं? पंथ निरपेक्ष। हम किसी ऐसे मार्ग का समर्थन नहीं करते हैं, किसी विशेष विचार का समर्थन नहीं करते हैं जो क्या करता है? जो ईश्वर वाले मार्ग को लेकर जाने की बात करता है। तो राज्य इनमें से किसी का अपनी तरफ से जो है बढ़ावा नहीं देगा, अपना सहयोग नहीं करेगा, हर के साथ कैसा व्यवहार करेगा? एक समान व्यवहार करेगा। तो हमने यहां टर्म क्या यूज किया? पंथ निरपेक्षता। कौन सा शब्द नहीं इस्तेमाल किया? धर्म निरपेक्षता। क्यों नहीं किया? क्योंकि धर्म के भारतीय संस्कृति में अर्थ क्या है? वो कर्म से जोड़कर देखे जाते हैं, और अगर हम वो शब्द प्रयोग करते तो हमारे लिए शब्द क्या हो जाता? वो निगेटिव सेंस में चला जाता। पंथ को हम मानते हैं कि पंथ वो विचारधारा है, वो मार्ग है जिसको प्रयोग किस में किया जाता है? ईश्वर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए मनुष्य करता है, और इससे राज्य अपने आप को अलग रखेगा। राज्य किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी धर्म को, उसके किसी संप्रदाय को, उसके किसी सेक्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, और सबके साथ कैसा व्यवहार करेगा? एक समान व्यवहार करेगा। सर्व धर्म समभाव, इस भाव में काम करेगा, एक बराबर मानते हुए। दूसरी बात यहां पर कि सांस्कृतिक चीजें जो भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाती होंगी उसको प्रयोग करने से रोका नहीं जाएगा।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।